कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। राजौरी, तंगधार और माछिल सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। उधर कुपवाड़ा में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। कुपवाड़ा के 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई, 3 आतंकियों को इसमें ढेर किया गया। इसके अलावा माछिल सेक्टर में भी मुठभेड़ चल रही है और यहां पर भी बताया जा रहा है कि कई आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कुपवाड़ा में 2 जगह पर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक जगह 2 आतंकी ढेर हुए और दूसरी जगह एक आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, उसको सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले आतंकी गतिविधियां तेज। आतंक से बदला लेगा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन, अब नहीं बचेंगे आतंकी। आतंकियों से 3 जगहों पर मुठभेड़, आतंकियों की खैर नहीं। घाटी में मिशन ऑल आउट। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का प्रचंड प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर सुरक्षा बलों का आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, तंगधार और माछिल सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। कुपवाड़ा जिले के 2 जगहों पर मुठभेड़ चल रही है। कुपवाड़ा के तंगधार और माछिल सेक्टर में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में पहली मुठभेड़ तंगधार में बुधवार शाम को शुरू हुई थी, जहां शुरुआती गोलीबारी के बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया था। तो वहीं कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भी मुठभेड़ जारी है। माछिल सेक्टर में सेना ने नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बुधवार देर रात कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में 57 राष्ट्रीय राइफल्स के सतर्क जवानों ने 3 से 4 आतंकवादियों के एक समूह को देखा। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है। राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार 28 अगस्त को रात 9:30 बजे सुरक्षा बलों ने खेड़ी, मोहरा, लाठी और डंथल क्षेत्र के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान लगभग 11:45 बजे आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ। फिर खेड़ी, मोहरा इलाके के पास आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के बाद आतंकी वारदातों में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन आतंकियों के नापाक इरादों पर पानी फेरने के लिए सुरक्षा बल भी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। सुरक्षा बल कई जगहों पर पूरे जंगल को घेरकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जंगलों में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सेना के जवान लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान उनके हौसले लगातार तोड़ रहे हैं। और अब जम्मू कश्मीर के राजौरी, तंगधार और माछिल सेक्टर में सेना और पुलिस के जवान आतंकियों की तलाश में हैं। इतना ही नहीं, आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए भी सेना पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और सीधे अजय चांडियाल के पास चलते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, कहां ये मुठभेड़ इस वक्त चल रही है? क्या अपडेट इन मुठभेड़ों के बारे में है? देखिए अबुल, तीनों लोकेशंस पर जहां पर एनकाउंटर चल रहा था, अब फायरिंग हालांकि वहां बंद हो चुकी है, मगर
अभी भी ऑपरेशन जारी हैं। मचल सेक्टर में बीती रात जो है सुरक्षा बलों के जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। दरअसल आपको बता दूं कि 3 से 4 आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो घुसपैठ करके मचल सेक्टर से कश्मीर में दाखिल होने के फिराक में था, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और उसमें एक आतंकी जो है उसको 2 आतंकी जो है उनको मार गिराया। उसके बाद आपको बता दूं कि दूसरी मुठभेड़ जो है वो तंगदार सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में चल रही है, जहां पर आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की जा रही थी और उसे भी एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी की खबर है और उन्हीं आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आतंकी जो हैं उनको जो भी आतंकी वहां अगर छुपे हैं जंगल में तो वहां मार गिराया जाए। 3 आतंकी अभी 2 मुठभेड़ों में मार गिराए गए हैं, जबकि तीसरी मुठभेड़ राजौरी का जो ख्वास का इलाका है वहां चल रही है। खवास में पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो तीसरी आतंकी ये मुठभेड़ है। अगर आपको याद होगा तो इसी इलाके में पुरुषोत्तम कुमार नाम के ने जो पुरुषोत्तम कुमार नाम के एक वीडीजी मेंबर ने जो है आतंकियों के साथ मुकाबला करते हुए एक आतंकी को मार गिराया था और उन्हें जो है शौर्य चक्र से नवाजा गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस इलाके में तीसरी बार आतंकियों के मूवमेंट को देखा गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत जो है वो वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है, जिसमें अभी भी एनकाउंटर जारी है। आतंकी जंगल के इलाके में छुपे हैं, कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जल्द आतंकियों का सफाया हो। लगातार बारिश जो है वो एक परेशानी का सबब बनी हुई है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि बारिश के बीच सुरक्षा बलों के जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आतंकी कहीं इस इलाके से भाग ना जाएं। जी अजय, लगातार हम देख रहे हैं, अगर हम पिछले 3 महीने की घटनाएं उठाकर देखें तो पूरा जो ये बॉर्डर है लाइन ऑफ कंट्रोल का, यहाँ से मुठभेड़ की कोशिशें हो रही हैं और कई स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर कई बार मुठभेड़ यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं। क्या मानते हैं जो जानकार हैं, जो स्ट्रेटेजी के जानकार हैं, वो क्या मानते हैं कि ये जो घुसपैठ एकदम बढ़ी है इसकी कोई ख़ास वजह है या एक ये जो रूटीन घुसपैठ होती है पाकिस्तान की तरफ से उसी का हिस्सा है? देखिए, एक चीज़ को समझना होगा अबुल, जिस तरीके से लगातार पार्लियामेंट के चुनावों में जो बम्पर वोटिंग हुई, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लग रहा है कि दुनिया में जो तस्वीर कश्मीर की, नए कश्मीर की तस्वीर जो दिख रही है, वो तस्वीर दरअसल पाकिस्तान को भा नहीं रही है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को हमेशा ये बताता रहा कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं बेहद ख़राब हैं, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, जम्मू कश्मीर में युवा पत्थरबाजी करता है। जब पत्थरबाजी बंद हो गई, हालात ठीक हो गए, टूरिस्ट आने लगा, G20 यहाँ पर हो रहा है, ऐसे में पाकिस्तान में ये देखेगा कि जब एक बार फिर से यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे तो उन विधानसभा के चुनावों में अगर फिर से बम्पर वोटिंग हो जाती है तो फिर पाकिस्तान दुनिया को क्या दिखाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की ये है कि घुसपैठियों को यहाँ पर भेजकर किसी तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों में खलल डाला जा सके, चुनावी जो वोटिंग परसेंटेज है उसको कम किया जा सके और दुनिया को ये बताया जा सके कि देखिए जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो कैसे हैं। तो ये एक पाकिस्तान की मंशा है, मगर सुरक्षा बल सतर्क हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इन पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम जो है वो किया जा सके। उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय में जो टेरर अटैक्स हुआ करते थे, अब टेरर अटैक्स नहीं, टेरर हंटिंग यहाँ पे हो रही है, यानी कि आतंकियों की जानकारी कहीं भी मिलती है तो सुरक्षा बल ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और उसी का नतीजा है कि पहले असर में एक आतंकी को मार गिराया था और उससे पहले हमने देखा उधमपुर और डोडा में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई जब सुरक्षा बलों को भनक लगी कि इस जंगल के इलाके में आतंकी छुपे हैं। और बीती रात की अगर बात करें तो यहाँ पर नहीं होती थी, पहले जो है कुपवाड़ा में चलाए जा रहे हैं। जम्मू संभाग आमतौर से शांत रहता था, लेकिन इन दिनों आकर हम देख रहे हैं कि जम्मू में तो यहाँ पर जो आम लोग रहते हैं और ख़ास तौर से जो सीमा से सटे जो इलाके हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं, चाहे आरएसपुरा का इलाका हो या और जो इलाके हैं, वहाँ पर जो आम लोग रहते हैं, आम नागरिक रहते हैं, वो कितना विजिल दिखा रहे हैं इन घटनाओं को लेकर? अबुल, एक बार सवाल प्लीज दोहराइएगा। जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि क्योंकि अब जम्मू में ज़्यादा ये वारदातें हो रही हैं, तो जम्मू से जो सटे इलाके हैं, जम्मू की सीमा से जो सटे इलाके हैं, वहाँ पर जो आम लोग हैं वो कितना विजिल दिखा रहे हैं कि ये घटनाएं ना हो?
देखिए, जहां तक लोगों की बात है तो लोग कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये तभी ये होता है कि बीती रात आप देखें तो जो राजौरी में ऑपरेशन चल रहा है वहां पर लोगों ने ही लोगों से के इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई है, जिसके बाद ये ऑपरेशन चला। इसी तरह से आप देखें तो असर में जब आतंकियों को मूवमेंट जो दिखी थी तो लोगों ने ही बताया था कि उनके वहां पर आतंकी जो है खाना मांगने के लिए आए थे। डोडा में इसी तरह से हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, इसमें सुरक्षा बलों का जो अपना खुफिया तंत्र है वो तो काम करता है, मगर आम लोगों की शमूलियत बेहद ज़रूरी हो जाती है, वो हो भी रही है। कश्मीर में अगर आप देखें तो आज आतंकी कमांडर जो ज़्यादातर जो उनका सफाया हो चुका है, आतंकी ग्राफ जो है वो लगातार कम हुआ है। तो उसके पीछे की वजह यही है कि कश्मीर में लगातार आम लोगों ने सुरक्षा बलों को सहायता की, सुरक्षा बलों को जानकारियां दी। उसी के बाद जो है ये तमाम ऑपरेशन जो है वो चलाए जा सके, जिसके बाद सुरक्षा बलों को आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली। और अब जम्मू में अगर आतंकी जहां छुपे हैं तो यकीनन आम लोग जो हैं उनका सहयोग जो है सुरक्षा बलों को ज़रूर मिल रहा है और मिलेगा भी। इसी के बाद जो है जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई को लेकर सुरक्षा बल और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जी, और कुपवाड़ा में जो घटना हुई है, यहाँ से क्या अपडेट है? यहाँ पर क्या मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है या अभी भी तलाश जारी है? क्योंकि 3 लोग बता रहे हैं कि 3 आतंकियों को यहाँ पर ढेर किया गया है अलग अलग जगहों पर। देखिए अबुल, कुपवाड़ा में 2 ऑपरेशन जो है वो शुरू हुए थे, जिसमें पहला ऑपरेशन हुआ था तंगदार सेक्टर में। तंगदार सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में कुछ घुसपैठियों की जो है वो ऑब्जर्वेशन हुई थी, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उसमें एक आतंकी को मार गिराया। जबकि दूसरा ऑपरेशन जो है वो मचल सेक्टर में हुआ था और यहाँ पर भी आपको बताऊं कि 3 से 4 आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो घुसपैठ की फिराक में था, मगर सेना क्योंकि सतर्क थी उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया और उसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जबकि 2 से 3 आतंकी हो सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ वापस लौट गए हों। और ऑपरेशन लगातार अभी जारी है क्योंकि घना जंगल है, बारिश है। ऐसे में उस इलाके को पूरे तरीके से तलाशी करके उसको देख के खंगाल कर उसके बाद ही ऑपरेशन को क्लोज किया जाएगा। और सतर्कता बेहद ज़रूरी है और उसको अपनाया भी जा रहा है क्योंकि लगातार जिस तरह का इलाका अजय ये है, जिस तरह का इलाका है और आप बता रहे हैं बारिश भी यहाँ पर लगातार हो रही है और सुरक्षा बलों की अपनी लिमिटेशंस भी हैं। जाहिर है उनको बॉर्डर के करीब ज़्यादा नहीं जाना है, तो ऐसे में बड़ी मुश्किल हो जाती होगी, बड़ी परेशानी होती होगी इसको कंट्रोल करने में, घुसपैठ को। देखिए अबुल, बिल्कुल ये जो ऑपरेशन दोनों हुए हैं ये फॉरवर्ड इलाके में हुए हैं, यानी कि तारबंदी से आगे भी काफ़ी इलाका रहता है जहां पर जीरो लाइन कहा जा सकता है। और वहां से जब आतंकी घुसपैठ अगर इस क्षेत्र में करता है जो कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से निकलकर, उस वक्त सुरक्षा बलों की वहां पर चौकियां हैं और वहीं पर ये ऑपरेशन दोनों चलाए गए, जिसमें दोनों ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली है। दरअसल होता क्या है कि तारबंदी तक पहुंचना बेहद दूर की बात है, उसमें समय लगता है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कई किलोमीटर का इलाका जो है वो तारबंदी के आगे भी रहता है, वहां कई जगह गांव भी हैं। तो ऐसे में ये आतंकी इसी तरह से अपने टाउट्स के जरिए, अपने ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए उस इलाके में पहुंचते हैं और उसके बाद जब मौका मिले तो फिर तारबंदी को पार करने की उनकी जो दूसरा टारगेट रहता है। मगर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो फॉरवर्ड इलाकों में रहती है। ऐसे में जब उन्होंने बीती रात इस मूवमेंट को देखा तो पहले से अलर्ट किया गया। ठीक जो जवान उस इलाके में रहते हैं अलग अलग चौकियों पर, उनको अलर्ट किया गया और उसके बाद जो है ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन में इन 2 ऑपरेशन में जो है 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। और राजौरी में जो चल रहा है उस पर क्या अपडेट है? यहाँ सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है या यहाँ पर भी कोशिश हुई थी? देखिए राजौरी जो आतंकी हैं ये दरअसल अंदर आ चुके हैं और घुसपैठ करके इन्होंने शायद जंगल में कहीं अपना ठिकाना बनाया है। पिछले 2.5 सालों में राजौरी और पुंछ सबसे ज़्यादा आतंकी हमले जो हैं इस इलाके में हुए हैं और इसी वजह से इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सुरक्षा बलों को पहले से जानकारी थी। 2 आतंकी जो हैं लगातार जो ख्वास का लाठी इलाका पड़ता है कि लाठी इलाके में जो है वो देखे गए थे।
2 दिनों से देखे जा रहे थे। हो सकता है कि ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए अपने लॉजिस्टिक के लिए वो वहां घूम रहे थे और इसी की जानकारी सुरक्षा बलों को लगी और उसके बाद उन्होंने रात को एम्बुश लगाया उस इलाके में, मतलब कि रात को वहां जंगलों में सेना के और पुलिस के जवान जो है वो वहां पे एम्बुश लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही ये आतंकी वहां से निकलने की कोशिश करने लगे हैं तब वहां पर फायरिंग हुई और एनकाउंटर शुरू हुआ। क्योंकि जंगल का इलाका था, रात का समय था, बारिश थी, तो आतंकी मुमकिन है कि वहां पर जंगल में वापस जो है वो लौटे हैं, छुपे हैं और उसी इलाके को घेराबंदी कर सुबह तड़के जो है उस पूरे इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे हुए सभी आतंकियों को मार गिराया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें, आपसे लगातार हम अपडेट